जब हम सोते हैं ये जागते हैं, जब हम त्योहार मनाते हैं ये हमारी हिफाजत करते हैं। ये वो असली हीरो है जो हमारे लिए हर समय सरहद पर दुश्मनों से लड़ते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आत्मज्ञ उपाध्याय और मेवाड़ की धरा ने हमेशा से वीरों को जन्म दिया है। चाहे वो घास की रोटी खाने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हो या फिर सरहद पर हमारी रक्षा करते हुए गोली खाने वाले वीर सिपाही, मेवाड़ की धरा कभी भी पीछे नहीं रही है। आप देख रहे हैं उदयपुर ब्लॉग एंड आत्मज्ञ उपाध्याय प्रेजेंट्स अनसंग हीरोज द इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ उदयपुर। और आज का ये एपिसोड काफी स्पेशल है। अब जब एपिसोड स्पेशल है तो लोकेशन भी स्पेशल होगी ही। आज हम आए हैं गुलाबो कैफे। गुलाबो कैफे का नाम जितना सुंदर है उससे ज्यादा सुंदर यहाँ का एम्बियंस है और उससे ज्यादा अफोर्डेबल यहाँ की प्राइसेस है। तो आपको जब भी समय मिले एक बार गुलाबो कैफे जरूर आइएगा। तो आज की जो एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं उनकी जितनी बात की जाए उतनी कम है। इस साल 26 जनवरी को जो परेड हुई थी गणतंत्र दिवस की, वो आपने मैंने हम सभी ने देखी थी। पर आप में से बहुत कम लोग हैं जो ये जानते होंगे कि उस परेड में लीड कर रहे थे हमारे उदयपुर के एक वीर जवान। जी हाँ, वे लीड कर रहे थे सिख कॉन्टिनेंट को, और केवल लीड ही नहीं किया, इन्होंने उस कॉन्टिनेंट को बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिनेंट का अवार्ड भी दिलाया। इनकी जिंदगी हमेशा से इंटरेस्टिंग रही है। इनकी लाइफ के किस्से हमेशा से इंटरेस्टिंग रहे हैं। इन्हें शायद मालूम भी नहीं था कि इन्हें जिस लड़की से प्यार होगा वो लड़की अपने आप में एक वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है। असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि आज की महिलाएं केवल दफ्तर या फिर केवल घर तक ही सीमित नहीं है। आज की महिलाएं सरहदों पर हमारी रक्षा करने के भी काबिल है। तो चलिए बिना देरी किए बुलाते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट को, हम सभी के प्यारे मेजर सरबजीत सिंह को। सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स बीन अ व्हाइल जब मैं किसी को पॉडकास्ट दे रहा हूँ, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड अ ग्रेट फीलिंग। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि सरबजीत सिंह जी की सरबजीत सिंह से मेजर सरबजीत सिंह बनने की जर्नी कैसी रही और उसके बारे में कुछ बताइए सर। ये एक्चुअली जर्नी काफी डिफिकल्ट थी, बट स्टार्टिंग मेरे चाइल्डहुड से ये मेरा ड्रीम था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं एज एन ऑफिसर। तो काफी रिसर्च करी मैंने इसके बारे में। एक छोटा किस्सा बताता हूँ इसके बारे में कि जब मैं 5th क्लास में था तो मुझे और मेरे घर वालों को नहीं पता था कि सैनिक स्कूल क्या होता है जी। मैंने घर वालों को जिद करी कि मुझे सैनिक स्कूल में जाना है, तो उन्होंने उठा के मुझे केंद्रीय विद्यालय में डाल दिया क्योंकि वो कैंट के अंदर था। तो मतलब इस तरीके के किस्से जो कि बट वो कहते हैं कि जब आप किसी चीज को चाहते हो तो वो डेस्टिनी आपको मिलाना चाहिए उस चीज से। तो वो मेरे बचपन का ड्रीम था। सो जब मैंने अपनी बैचलर इन साइंस कंप्लीट करी एंड उसके बाद जब मैंने वो एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद अगेन फॉर द इंटरव्यू which is known as SSB, Service Selection Board. I got failed for 6 times, sorry. In the 7th attempt, I got selected. Okay. So it was a journey. Like my first interview was on 8th of July 2015, and I got selected on 8th of Feb 2018. So it's like 3 years तक मैं सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन एंड उसके बीच में मैंने MSc भी करी अपनी। तो ये मतलब काफी ज्यादा वैसा टाइम था कि जब यू आर like you can say कि up down and इस बीच में to give the family also some financial help, I tried to catch up some jobs. तो उस बीच में मेरा जॉब लेना और जॉब के अंदर ग्रो करना, that was also a part of that. तो when I got selected, I was already earning good, but earning here was not my only aim. So that is the reason I got selected, and immediately I leave my job, and after that I kept focusing on my training. So when I got selected in 8th of Feb, it was like first of all you give written examination, then you got service selection board. In that there is a 5 days interview. You got selected in that, and after that there is a medical examination. जी. In medical examination I got temporary rejection for my overweight. I was around 13 kgs overweight at that time. So my weight was around 95 kgs, and according to my height, it was required 82 kgs. So
13 kgs, and the time I got to reduce that weight is around 28 days. But I was at Allahabad at that time. I got selected in Allahabad. I have to come to Udaipur, and again I have to go to Delhi to give re-examination. So around वो उस टाइम यार I don't have that much of money कि मैं फ्लाइट पकड़ के आ जाऊँ, और तो मैं ट्रेन में आया, फिर ट्रेन में दिल्ली जाना, तो 2-3 दिन तो वैसे ही ठीक है. So I got 25 days precisely to reduce 13 kg of weight. But that was when you have a clear goal, na, that I have seen this. When you have clear goal in your mind, you can achieve it. So in those 25 days, I did nothing just to reduce. That is the only aim that I have to reduce. And I did that, and I got clear. I cleared my medical examination. I got selected for this for OTA Chennai, Officers Training Academy Chennai. On 7th of September 2019, I got commissioned into the Indian Army, and I earned the rank of lieutenant at that time. And my unit was 24 Battalion, the 6th Regiment. I got selected in the 6th Regiment. So after that, for 1 year, because I was a technical entry, I got selected by technical entry. So in technical entry, you got 1 year of seniority already. So in 1 year only, I become a captain. Otherwise, it takes 2 years to become a captain. So I become captain in 1 year. Then after completion of my second year, when just मैंने second year complete ही किया था, and because 1 साल का seniority था, so and we were in field at that time. So if you're performing good and there is a lack of major rank in your unit, then your CO will take permission from the brigade commander. My commanding officer, the 1000 brigade commander से permission ली. I want to promote this person in the major rank. Otherwise, it takes 6 years to become a major. 6 years of service to become a major. तो मेरे सीएम ने उनसे परमिशन ली कि मैं इनको मेजर रैंक पे प्रमोट करना चाहता हूँ. एंड ब्रिगेड कमांडर बाय सीइंग माय ड्यूटी एंड like the commitment and the perseverance, and by seeing all those things, I approved it. And by that, I become the field major at that time. काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है सर. सर बचपन में हमेशा से कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो आपको ट्रिगर करती है किसी चीज के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सुपरस्टार बनना है या फिल्म स्टार बनना है, तो उसको बचपन में फिल्म्स इंस्पायर करती है. तो सर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो आर्मी में आने के लिए? यार मेरे घर में हमेशा से देशभक्ति का माहौल काफी ज्यादा था. लाइक माय फादर इज इनटू की सोशल सर्विस और कंट्री की तरफ हमेशा झुकाव रहना कि कंट्री इज एवरीथिंग फॉर अस. लाइक धर्म अपनी जगह पर कंट्री सब मेन. ठीक है, धर्म भी तभी है जब देश को संभालना. और लाइक हम जब डेली गुरुद्वारे में अरदास भी करते हैं तो भी से कि देश कौम का प्यार मिले. मतलब अरदास इज अ प्रेयर. प्रेयर में हम बोलते हैं कि देश कौम का प्यार है. जब देश कौम का प्यार, वो बचपन से वो चीजें ग्रो हो रही थी. और जब फादर या मेरी दादी या मम्मी, इन्होंने हमेशा कहानियां वैसे सुनाई जो जैसे कि महाराणा प्रताप हो गया, गुरु गोविंद सिंह जी की, उनके बच्चों की स्टोरी, बंदा सिंह बहादुर की स्टोरी. तो ऐसी स्टोरी सुन, शिवाजी की स्टोरी, तो ऐसा लगा कि यार आई ऑल्सो हैव टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री. मुझे कुछ तो करना है इस देश के लिए, मैं कुछ तो करूं. सर एक और चीज ये है सर कि आपने अभी तक बहुत सारी जगहों पर आपकी पोस्टिंग हो चुकी है, कई सारे आपके एक्सपीरियंसेस है. तो सर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस हमें एक्सप्लेन करें. देयर इज अ ट्रेडिशन इन आर्मी. बेसिकली हर एक यूनिट का एक अलग ट्रेडिशन होता है टू वेलकम अ न्यू लेफ्टिनेंट. जी, वी नोन एज वायो एट दैट टाइम. वायो इज यंग ऑफिसर. ओके. सो यंग ऑफिसर को जब वेलकम करना होता है तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ हर एक का ट्रेडिशन होता है. लाइक मेरी यूनिट जो थी वो रम पिलाकर, और वैसे आपको रन पिलाकर देन 5 किलोमीटर रनिंग कराकर वैसे आपको वेलकम करती. बट दो आई वाज नॉन ड्रिंकर, मैं नॉन ड्रिंकर था, तो मैंने आई रिक्वेस्टेड कि मैं रम नहीं. तो देन दे आई रिमेम्बर दैट टाइम उन्होंने मुझे मिर्ची के पकौड़े भर के कैसरोल का खिलाया एंड उसके बाद में नमक वाली चाय पिलाई. और मिर्ची के पकौड़े खा के माय chest was already burning. मुझे 5 किलोमीटर BPT होती है. BPT is a battle proficiency test. Proficiency test. So and that
लाइक इसमें आपको 5 किलोमीटर विथ राइफल एंड 5 kg लोड लेके इन अ कॉम्बैट यूनिफॉर्म आपको भागना होता है। और बाकी उसके अलाउंग कुछ 3-4 और टेस्ट होते, रोप चढ़ना। तो उन्होंने मुझे वो करा दिया दिन में 12 बजे, और वो भी केसरोल पकौड़े का, और जिसके अंदर मैं रात भर ट्रैवल करके आ रहा हूँ एंड ऑल। तो दैट वाज लाइक यार, मतलब इट्स अ मेमोरी। उस टाइम तो मैं लगता है कि कहाँ आ गए यार, मतलब मैं गलत जगह आ गया समथिंग लाइक, बट दैट वाज अ मेमोरी। आई चेरिश दैट मेमोरी अ लॉट। सर कोई एक ट्रेनिंग जो बहुत हार्ड लगी हो और ऐसा लगा हो कि अभी भी याद रहती है, यार जो हमने करी थी? अगर मैं ट्रेनिंग डेज से बोलूं तो मतलब ऐसा हार्ड तो कुछ मतलब जो एक सिविल करे तो उसके लिए तो मतलब ऐसा लगता है कि ये तो क्या मतलब देयर वाज एक चीज होती है हमारी ट्रेनिंग के अंदर व्हिच इज नोन एज जोश रन। तो जोश रन में आपको 18 kgs ऑफ पैक होता है आपके पीछे, 18 kg का पैक एंड राइफल। तो 4 kg की राइफल होती है, तो इट इज अराउंड 22 kgs। सो वो लेकर एंड आपकी पूरी जो वहां पर अकेडमी में जैसे ऑफिसर ट्रेनिंग में देयर आर डिफरेंट कंपनी बनी हुई है। तो माय कंपनी इज नोन एज नौशेरा कंपनी। इट इज द कंपनीज आर ऑन द नेम ऑफ डिफरेंट बैटल्स। तो वहां पे एक रन होता है विच इज नोन एज जोश रन। ना कहने को वो 40 किलोमीटर्स का रन है, ठीक है। 40 किलोमीटर्स इज लाइक कि देयर इज एक आर्मी के पर्सन से लगता है 40 किलोमीटर बहुत कम है, पर एक सिविल के हिसाब से तो 40 किलोमीटर बहुत ज्यादा। 40 किलोमीटर विद ऑल दोस लोड, 18 kg ऑफ लोड, 22 kg का लोड लेके फिर 40। सो 40 किलोमीटर रन के अंदर लाइक उसके अंदर क्या होता है कि आपको ए से बी पॉइंट, देन बी टू सी पॉइंट, सी टू डी पॉइंट, ये नेविगेट करके जाना होता है। लाइक यू हैव अ मैप, अ कंपास, आपको नेविगेशन करके वहां पहुंचना। तो पूरी टीम है आपके पास, नेविगेटर्स अलग होते हैं, लोड कीपर्स अलग होते हैं। तो उसके अंदर आपको 40 किलोमीटर कंप्लीट करना। नाउ आई रिमेम्बर द इंसिडेंट, वी गॉट लॉस्ट। ए से बी पॉइंट तो हम पहुंच गए थे, बी टू सी पॉइंट के नाम रास्ता भटक गए। एंड बाय द मॉर्निंग वी वर रन ऑलरेडी 63 किलोमीटर्स, और हम फिर भी अपनी जगह पर नहीं पहुंच रहे थे। तो दैट वाज द मेंटल। और उसके अंदर मेरे 4 कोर्समेट्स वो ऑफ मतलब बेहोश हो चुके थे ऑलरेडी। एंड बिकॉज चेन्नई का वेदर इज सो हार्श, वहां पर गर्मी इतनी ज्यादा है, एंड तो ऑलरेडी 4 हो चुके थे। तो हम उनको स्ट्रेचर पे कैरी कर रहे हैं, किसी को, और लास्ट में कुछ मतलब वी वर नॉट एबल टू क्लियर दैट इवेंट। तो जब तुम उस इवेंट को क्लियर नहीं कर पाते, देन यू हैव टू अगेन रीरन दैट। तो हाँ, 63 किलोमीटर क्लियर नहीं, 63 किलोमीटर रन करने का वी आर नॉट एबल टू क्लियर दैट, एंड देन वी हैव टू रीरन दैट। और रीरन वो एकेडमी के अंदर भी होता है। तो 40 किलोमीटर हमने फिर रीरन, टोटल 100 किलोमीटर हो गया। तो सर अभी आपने फूड टेस्ट किया, कैसा लगा फूड आपको? काफी टेस्टी फूड था, एंड लाइक एम्बियंस काफी अच्छा लगा मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का, एंड फूड इज सो डिलीशियस, आई रियली लव्ड इट। ऑल क्रेडिट गोज टू गुलाबो कैफे। आप लोग प्लीज जब भी समय मिले गुलाबो कैफे आइएगा, विजिट करिएगा, इनका जो फूड है वो टेस्ट करेगा, काफी अच्छा है। सो थैंक यू सो मच टू गुलाबो कैफे एंड टीम, उन लोगों ने हमें ये वेन्यू दिया, इतना अच्छा फूड सर्व किया उस सभी के लिए।